ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे गुरु ग्रह के बारे में। लाल किताब के हिसाब से अगर आपको गुरु ग्रह से परेशानी हो रही है तो उसके उपाय मैं आपको बताऊंगा। गुरु या बृहस्पति को कुंडली में बुद्धि का देवता माना जाता है। लाल किताब कुंडली अनुसार बृहस्पति का पक्का घर 9वां होता है, लेकिन अगर ये 1 से 5 या 12वें भाव में भी आ जाए तो अच्छे फल ही देता है। गुरु ग्रह के जो प्रभाव है मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। गुरु या बृहस्पति मानसिक क्षमता, बौद्धिक विचारधारा को प्रभावित करता है। साथ ही माना जाता है कि यदि गुरु गलत भाव में है तो अस्थमा या दिल की बीमारी का खतरा होना का संकेत होता है। लाल किताब कुंडली में अगर गुरु नीच स्थान पर है और यदि गुरु ग्रह के कारण आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हो रही है तो मैं आपको उपाय बता देता हूं। अगर गुरु पहले भाव या घर में नीचा यानी उचित फल देने वाला ना हो तो जातक को गाय और अछूतों की सेवा करनी चाहिए। साथ ही ज्योतिषी नाक में चांदी पहनने की सलाह भी देते हैं औरतों को। फिर दूसरे भाव में गुरु ग्रह के उत्तम फल पाने के लिए श्रद्धा भाव से दान देना और सांपों को दूध पिलाना उचित माना गया है। सांप तो खैर आपको नहीं मिलेंगे, पर एनीवेज आप शिव जी का जो सांप होता है आप उस पर दूध चढ़ा दीजिए। तृतीय भाव में गुरु ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए माता दुर्गा की आराधना कर भोग लगाकर आशीष लेना शुभ और कल्याणकारी होता है। यदि चौथे भाव में गुरु बैठे हैं और उसके कारण परेशानी हो रही है तो जातक को मंदिर स्थापित नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हानि हो सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने और नाग देवता को दूध पिलाने से भी राहत मिलती है। आप नाग की पूजा कीजिए, कहने का मतलब यह है। फिर पांचवें भाव में अगर गुरु की पीड़ा शांत करनी है तो जातक को दान या उपहार न लेने की सलाह दी जाती है। फिर छठे भाव में गुरु ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए जातक को गुरु से संबंधित वस्तुओं का मंदिर में दान करना श्रेष्ठ माना गया है। माना जाता है कि मुर्गियों को दाना देना और साधु या पंडित को वस्त्र देने से भी राहत मिलती है। फिर सातवें भाव में अगर गुरु ग्रह से हानि हो रही हो तो जातक को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आठवें भाव में गुरु ग्रह के अशुभ फलों को कम करने के लिए गेहूं, सत्तू और नारियल को बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। यह शुभ होता है। लाल किताब ज्योतिष में घी, आलू और कपूर आदि मंदिर में दान करने की सलाह देते हैं। गुरु ग्रह के 9वें भाव में अगर प्रेजेंट हो और उससे परेशानी हो रही हो तो रोजाना मंदिर जाने और चावल को जल में प्रवाह करने के बारे में बताया जाता है। साथ ही ऐसे जातकों को शराब से परहेज करने की सलाह दी जाती है। 10वें भाव में अगर गुरु ग्रह की पीड़ा शांत करनी है तो धार्मिक स्थलों पर बादाम दाना, माथे पर केसरिया तिलक लगाना शुभ माना जाता है। बादाम दाना दान करना है। तांबे के सिक्के को 43 दिनों के लिए बहते पानी में डालने की सलाह दी जाती है। अगर गुरु 11वें भाव में प्रेजेंट है और जातक को परेशानी हो रही है तो सोने के आभूषण हमेशा धारण रखने की सलाह दी जाती है। कई लोग तांबे की चूड़ी और पीपल के पौधे को भी जल देना शुभ मानते हैं। फिलहाल किताब ज्योतिष में 12वें भाव में अगर गुरु बैठे हुए हैं और उससे अगर पीड़ा हो रही है और अशुभ फल दे रहा है तो उसको कम करने के लिए साधुओं की सेवा करने की सलाह दी जाती है। पानी और सौंफ को बिस्तर के सिराने रखकर सोने से भी आराम मिलता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।